फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इस चैनल पर क्लास 9th और 10th का मैथ्स कवर करते हैं। ठीक है, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन करते हैं। तो आज मैं आपके लिए मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन लेकर आया हूँ। साथ ही मैं इस चैनल पर मध्य प्रदेश उत्कृष्ट विद्यालय चयन परीक्षा 2022-23 की प्रिपरेशन भी करवा रहा हूँ। तो आप वो भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने क्लास 9th की और भी करवाए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 9th मैथ्स। ठीक है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो देखो क्या है क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। तो सबसे पहले क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जीवा क्या होती है। जीवा जैसे ये वृत्त है और ये केंद्र है, तो जब भी हम ऐसी, ये क्या है, एक जीवा है, ये भी क्या है, एक जीवा है, लेकिन ये यहाँ पर जीवा नहीं हो सकती। जैसे ये हमने ऐसी लाइन खींच दी है, जीवा नहीं होती है। दो जो वृत्त के एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु तक रेखा वो जानी चाहिए, वो टच करनी चाहिए, तब हम बोलते हैं कि ये क्या है, जीवा है। ठीक है, तो हम अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ पर जीवा बना लेंगे। हम किसी भी प्रकार से जीवा किधर भी, इधर भी बना सकते हैं, इधर भी कहीं पर भी हम जीवा बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम सुविधा के अनुसार मैं जीवा कहाँ बना रहा हूँ, यहाँ पर नीचे बना रहा हूँ। ठीक है, ये बना लिया मैंने, ये क्या है, जीवा है। अब इसका मैं नाम दे देता हूँ ए और ये बी। इस जीवा का मैंने नाम दे दिया। यहाँ पे बोला था कि वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। तो ये क्या है, एक जीवा है। अब इस पर हमको क्या डालना है, लंब। कहाँ से, वृत्त के केंद्र से। तो वृत्त के केंद्र से उस जीवा पर क्या डाल दो, लंब डाल दो। एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए, मतलब जीवा को क्या करने के लिए, समद्विभाजित करने के लिए हमने क्या डाल दिया, लंब डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको केंद्र और नाम दे दो। ठीक है, अब हमको सिद्ध क्या करना है, बताना ये है कि जो रेखा ये डली है, केंद्र से जो रेखा गई है, ये लंब है क्या, ये हमको सिद्ध करना है। ये हमको प्रूफ करना है कि क्या ये लंब है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। हमको दिया क्या है वो हम लिख लेते हैं। पहले क्या लिखेंगे, दिया है ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है, तथा ए बी वृत्त की एक जीवा है। मैंने क्या लिखा, ओ वृत्त का केंद्र है तथा ए बी एक वृत्त की जीवा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, वृत्त के केंद्र से जीवा को समद्विभाजित करने के लिए, समद्विभाजित करने के लिए किसको, जीवा को समद्विभाजित करने के लिए ओ, फिर इसको दे दो नाम एम। क्या दे दो, ओ एम। कर रहे थे, जीवा पर लंब होती है, ये हमको प्रूफ करना है। तो जीवा ये हमारी ए बी है, क्या है, ए बी। तो क्या लिखेंगे, ए, एक काम करेंगे, कौन, ए बी जीवा है, तो लंब किस पे सिद्ध करना है कि ये ओ एम जो है ये क्या है, लंब है। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखो ओ एम लंब है, लंब, ये लंब का उल्टा टी, ये लंब का चिन्ह होता है। तो ओ एम लंब है ए बी पर, ये हमको सिद्ध करना। ए बी क्या है, जीवा है। ओ एम क्या है, एक रेखा है, जो हमें सिद्ध करना है कि ये जो ए बी जीवा है, इस पर ये ओ एम एक क्या है, लंब है। ये हमको प्रूफ करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम रचना कर लेते हैं। ठीक है, तो रचना में क्या है, देखो रचना में हम लिखेंगे कि वृत्त के केंद्र ओ से बिंदु ए तथा बी को मिलाया, ये हम लिख लेंगे। वृत्त के केंद्र ओ से बिंदु ए तथा बी को मिला दो। तो रचना में क्या करते हैं, रचना में डॉट डॉट से करते हैं। आप डायरेक्ट मत मिला देना स्केल से, ठीक है, स्केल से मत मिलाना,
आप ऐसे डॉट डॉट करके बनाना, डॉट 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 डॉट, तो ये रचना कहलाती है, ताकि पता रहे सामने वाले एग्जामिनर को कि आपने रचना करी है। ठीक है, चलो अब क्या करना है। अब आपको देखो ये रचना मैंने क्यों करी, ताकि हमको दो त्रिभुज दिख जाए और उन दोनों त्रिभुजों को हम क्या सिद्ध कर देंगे, सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इन दोनों त्रिभुजों को यदि हम सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे तो फिर हम बता देंगे कि ये कोण इस त्रिभुज का, कौन सा त्रिभुज का, AMO, इस वाले त्रिभुज का ये कोण 90 डिग्री का है, और इधर वाला BMO, ये वाला त्रिभुज ये भी 90 डिग्री का है। हम ये बता देंगे। हम ये कब बता देंगे, जब इन दोनों त्रिभुजों को हम क्या सिद्ध कर देंगे, सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे। तो देखो हम करते हैं इनको सर्वांग सम सिद्ध। क्या करते हैं, सर्वांग सम सिद्ध हम इनको करते हैं। देखो उपपत्ति में क्या लिखेंगे, त्रिभुज AMO, त्रिभुज AMO और त्रिभुज BMO, क्या BMO में, त्रिभुज AMO और BMO में क्या करेंगे, सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। तो पहले इस त्रिभुज में देखो, फिर इस त्रिभुज में, दोनों त्रिभुजों में देखो कौन सी चीज बराबर आ रही है। तो देखो OA बराबर OB, क्यों आ रही है बराबर, क्योंकि ये वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं। क्या है, ये वृत्त की त्रिज्याएं। और आपको सभी को पता है कि वृत्त की त्रिज्या चाहे इधर खींच दो चाहे इधर खींच दो, सारी क्या होती है, बराबर होती है। तो मैं लिख दूंगा त्रिभुज AMO में, त्रिभुज AMO में वृत्त की त्रिज्या है OA, तथा BMO त्रिभुज में, ट्राइंगल में क्या है, OB जो है, OB क्या है, हमारी त्रिज्या है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे कि वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या, बस ये लिख दो आप। तो ऐसा जरूरी नहीं कि लिखें कि वृत्त की त्रिज्या बराबर, सामने वाले को पता है कि वृत्त की त्रिज्या बराबर ही होती है, आप लिख दो केवल कि वृत्त की त्रिज्या। ये लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, इससे सामने वाला, इसी से आपको मार्क्स देते हैं। ठीक है, एग्जामिनर इसी से मार्क्स आपको देंगे। और क्या बराबर दिख रहा है आपको, देखो त्रिभुज कौन सा, AMO और BMO में क्या दिख रहा है और बराबर। तो देखो और क्या बराबर है, देखो OM इस त्रिभुज में भी है, इस वाले त्रिभुज में भी है OM, और इस वाले त्रिभुज में भी OM है। तो यहाँ क्या लिख दूंगा मैं, OM बराबर OM। तो ये क्या लिख दूंगा मैं, उभयनिष्ठ भुजा, कॉमन साइड, उभयनिष्ठ भुजा, इंग्लिश में बोलेंगे कॉमन साइड। ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब और क्या बराबर दिख रहा है आपको, एक चीज और क्या बराबर है। तो यहाँ देखो, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए, जीवा को क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। कौन कर रही है, जो ये रेखा है, ये जो डाली हुई है, ये रेखा क्या कर रही है, जीवा को समद्विभाजित कर रही है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वृत्त के केंद्र को समद्विभाजित करने के लिए OM रेखा खींची गई, तब क्या होगा, क्या करने के लिए, जीवा को समद्विभाजित करने के लिए। समद्विभाजित का मतलब दो बराबर भागों में बांटने के लिए। ये जैसे ये 2 है तो ये भी 2 रहेगा, ये 4 है तो ये भी 4 रहेगा, तो बराबर भागों में बांटने के लिए। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, AM बराबर MB, AM बराबर MB लिख सकते हैं ना। क्यों लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे ये शब्द आया है समद्विभाजित करने के लिए, एक रेखा खींची गई है, तो AM बराबर MB हम लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे भी लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, AM बराबर MB, AM बराबर MB, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, दिया है, क्या लिख देंगे, दिया है, ये हम लिख देंगे। क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ बोला तो है उसने हमको, क्वेश्चन में ही बोला है, क्या बोला है कि जीवा को समद्विभाजित करने के लिए एक रेखा खींची गई है, तो हमको सिद्ध करना है कि रेखा क्या होती है, लंब होती है। तो देखो सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए कितनी चीजें जरूरी होती है, 3 चीजें जरूरी होती है, वही हमने क्या कर दिए, सिद्ध कर दिए। बस अब हम बोल देंगे त्रिभुज AMO सर्वांग सम है त्रिभुज, ये सर्वांग सम का चिन्ह है, सर्वांग सम है त्रिभुज BMO में। कौन सी सर्वांग समता से, तो देखो ये भी क्या है, भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, मतलब ये सारी क्या है, ये भुजा है। तो S का मतलब होता है साइड, साइड की स्पेलिंग SIDE, साइड। तो SS सर्वांग समता से, यहाँ क्या लिख देंगे, SS सर्वांग समता से, सर्वांग समता से हमने बता दिया कि SS सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, सर्वांग सम हैं, ये हमने बता दिया। अब हमको और क्या, अब क्या बस हो गया, और क्या, अब हम बोल देंगे, क्या बोल देंगे कि OM लंब है
ए बी पर ओ एम जो है ये ए बी पर क्या है, लंब है। ठीक है, ओ एम हमने रेखा खींची थी किस पर, जीवा पर, ए बी जीवा पर, वो क्या है, लंब है। आप ये कैसे बता रहे हो, आप हम ऐसे बता रहे हैं कि हमने दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर दिया है, तो हम कोई सी भी चीज, कोई सा भी कोण, कोई सी भी साइड हम बराबर बता सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सीपीसीटी से, यहाँ लिख देंगे हम सीपीसीटी से। और आप हिंदी में लिख सकते हो सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव। सीपीसीटी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव। मतलब हम हिंदी में इसको बोल रहे हैं, अगर मैं समझाना चाहूँ आपको तो ये क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो ओ एम लंब है ए बी पर, ये दोनों त्रिभुज के ही पार्ट हैं, दोनों त्रिभुज के भाग ही हैं ये, है ना। जैसे ये और ये दोनों त्रिभुज के ही तो हैं जो हमने सर्वांग सम सिद्ध किए थे। ठीक है, तो यही लाइन हम यहाँ लिखते हैं कि ये दोनों जो हमने बोल रहे हैं कि ओ एम लंब है ए बी पर, ये इन दोनों त्रिभुजों के ही भाग हैं। ठीक है, यही हम लिख रहे हैं कि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव हैं। सीपीसीटी की जगह पे हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे प्रूफ हो गया, ये बस इतना था। मोस्ट टाइम के क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं क्लास 9th और 10th आपको लाइव पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो क्लास 9th का मैथ्स और 10th का मैथ्स, ठीक है, और साइंस में और इंग्लिश भी साथ में। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को, स्कूल फ्रेंड्स को, क्लासमेट्स को, रिलेटिव्स को, सभी को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।